श्री शिव महापुराण संहिता षष्ठी खंड अध्याय 11 शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषिचु सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते श्राविताद्याद्भुताशय कथा परम पावनी। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं पवित्र कथा सुनाई है। तत्राद्भुता महादेव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेतिह। उसमें अद्भुत महादेवी तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। ब्रह्म नारद संवाद मनु सत्य दयानिधे शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवः। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वा पूज्यते शिवः कथं कार्यं च ब्रूहि तज्जथा व्यास मुखात् श्रुतं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं, वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। तत्श्रुत्वा वचनं तेषां शरणं श्रुतिसम्मतं उवाच सकलं प्रीत्या मुनिं प्रश्नानुसारतः। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। साधु सूतवाच साधु पृष्टं भवद्भिश्च तत्र रहस्यं मुनीश्वराः तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतम्। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। भवद्वे कच्छते यद्वत् तथा व्यासेन वै पुरा कष्टं सनत कुमाराय तच्छ्रुतं मन्युना। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिव पूजादिकं च यत् मह्यं च पठितं तेन लोकानां हितकाम्यया। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। तत्श्रुतं चैव प्रश्नेन ह्यपुमन्युर्महात्मनः तदहं कथयिष्यामि तथा ब्रह्मा वदत् पुरा। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ पूछा था, जो कुछ कहा था, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपालिंग पूजनं वक्तुं वर्षशतेनापि न शक्यं विस्तराणि मुने। एवं तु शांकरं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनं पूजयेत परया भक्त्या सर्वकामफलाप्तये। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दारिद्र्यं रोगदुःखं च प्रियं शत्रुसंभवं पापं च दुर्विधं तावद्यावन्नार्चयते शिवं। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। संपूजते शिवे देवे सर्वदुःखं हीयते संपद्यते सुखं सर्वं पश्चात् मुक्तिर्वाप्यते। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक को मुक्ति भी उपासक की
मुक्ति भी हो जाती है। यो वै मानुष्यमाश्रित्य मुख्यं संतानतः सुखं तेन पूज्यो महादेव सर्वकार्यार्थ साधकः। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्राश्च विधिवत क्रमात् शंकराचार्यां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संगके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शम्भोश्चैव तथा पुनः तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि ममापि निर्जराणां वै मुन्यादीनां तथा मुने। ततः स्तोत्रं शम्भुनामनुगृह्णीयात् विधिपूर्वकं तत्रोत्थाय मलोपसर्गं दक्षिणश्चां चरेत् दिशि। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। एकांते गुरुविधिं कुर्यां मलोपसर्गस्य यच्छ्रुतं तदेव कथयाम्यद्य शृण्वाधाय मनो मुने। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से, उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। शुद्धामृतं विजोलिप्यात् पंचवारं शुद्धे क्षत्रियस्य चतुर्वारं वैश्योवारत्रयं तथा शूद्रो द्विवारं च अमृतं गृह्णीयात् विधिशुद्धये उदेवात् सक्रलिंगे वारमेकं प्रयत्नतः। ब्राह्मण शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। 10 वारं वामहस्ते 7 वारं द्वयोस्तथा प्रत्येकं पादयोस्तात् त्रिवारं करयोः पुनः। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7-7 बार मिट्टी लगाए। प्रत्येक पैर में 3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रीभ्यश्च शूद्रवत् कार्यं ददाग्रहणमुत्तमं हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य पूर्ववन् दत्तमाहरेत्। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। दंत काष्ठं ततः कुर्यात् स्वर्णक्रमतो नरः। विप्र कुर्यात् दन्तकाष्ठं 12 11 राजा वैश्यः कुर्यात् 10 शूद्रो 9 कुर्यादिति मानमिदं स्मृतं कालदोषं विचार्य मनुद्रष्टं विवर्जयेत्। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातौन करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातौन करना चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल दातौन करे। दाताओं का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातौन करे या त्याग दे। कष्टयाद्यामाश नवमी व्रतमस्तं रविर्दिनं तथा श्राद्धदिनं तात निषिद्धं व्रतधावने। हेता षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त का समय रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। स्नानं तो विधिवत कार्यं तीर्थादिषु क्रमेण तो देश काल विशेषेण स्नानं कार्यं समन्त्रकम्। दंत धावन के पश्चात तीर्थादि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए।
आचम्य प्रथमं तद्ध्रौत वस्त्राणि धारयेत् एकान्तेषु स्थले स्थित्वा संध्या विधिमुपाचरेत्। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योगं विधिं कृत्वा पूजा विधिमुपारभेत्। मनस्तु सुस्थिरं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजा विधिं समादाय स्वासने उपविश्य वै न्यासादिकं विधायादौ पूजयेत् क्रमशोहरम्। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालां तथैव च दिक्पालांश संपूज्य पश्चात पीठं प्रकल्पयेत्। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करे। अथवा स्थलं कृत्वा पूजा द्रव्यं समीपतः उपविश्य ततस्तत्र उपवेश्य शिवं प्रभुम् आचमनत्रयं कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करौ प्राणायामत्रयं कृत्वा मध्ये ध्यायेत् त्र्यम्बकम् पंचवक्त्रं दशभुजं शुद्धिस्फटिकसन्निभं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचरमोत्तरीयकम् तत्सारूप्यतां स्मृत्वा देहतपापं नरः सदा शिवं ततः समुत्थाप्य पूजयेत् परमेश्वरम्। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 बार आचमन कर पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करे। देह शुद्धिं ततः कृत्वा मूलमन्त्रं क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव समाचरेत्। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही खड़ग न्यास करे। कृत्वा प्रयोगं च ततः पूजां समारभेत्। पाद्यार्थाचमनार्थं च पात्राणि च प्रकल्पयेत्। इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरंभ करे। पाद्य अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। स्थापयेत् विविधां कुम्भान्नवधीमान्यथा विधि दर्भैराच्छादितैरेव संस्थाप्याभ्युक्ष्यवारिणां तेषु तेषु च सर्वेषु क्षिपेत्तोऽयं सुशीतलं प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रव्याण्यालोक्य बुद्धिमान्। पूष्यं चन्दनं चैव पात्रे तु परिकल्पयेत्। जातिकं कोलकर्पूरवटमूलतमालकम् चूर्णयित्वा यथा न्यायं क्षिपेताचमनीयते। एतत् सर्वेषु पात्रेषु दापयेत् चन्दनान्वितम्। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे तथा उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ीहर तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आसनीय पात्र पंच पात्र में डाले। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए।
पार्श्वयोर्देवदेवस्य नन्दीशं तु समर्चयेत् गन्धैर्धूपैस्तथा दीपैर्विविधैः पूजयेत् शिवम्। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्वभाग में नंदीश्वर का पूजन करे, गंध धूप दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करे। लिंग शुद्धिं ततः कृत्वा मुदायुक्तो नरस्तदायथोचितं तु मंत्रो भैरो प्रणवादिं नमोस्तुतैः कल्पयेदासनं स्वस्ति पद्मादि प्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षात् मामयमक्षरम्। लग्मा दक्षिणं चैव महिमा पश्चिमं तथा प्राप्तिश्चैवोत्तरं पत्रं प्राकाम्यं पावकस्य च। ईशित्वं नैऋतं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञस्तं तथैशान्यं कर्णिका सोम उच्यते। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों के आदि में प्रणाम तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति पद्म आदि आसन की कल्पना करे। पुनः यह भावना करें कि कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लक्ष्मा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोमस्याधस्तथा सूर्यस्तस्याधः पावकस्त्वयं धर्मादीनपि तस्याधो भवतः कल्पयेत् क्रमात्। अव्यक्तादि चतुर्दिक्षु सोमस्यान्ते गुणत्रयं सत्यो जातं प्रपद्यामि द्यावाह्य परमेश्वरम्। वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठे चैवासनोपरि सानिध्यं रुद्रगायत्र्या घोरेण निरोधयेत्। ईशानः सर्वविद्यानामिति मन्त्रेण पूजयेत् पाद्यमाचनीयं च विधायार्घ्यं प्रदापयेत्। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि को तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सत्योजातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरेभ्योऽथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करे। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्वविद्यानां इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। स्नापयेत् विधिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पञ्चगव्यविधानेन गृहपात्रैर्भिमन्त्र च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पयसा च तं दधना च मधुना चैव तथा चक्षुरसेन तु गृहेण तु तथा पूज्यं सर्वकामहितावहं पुण्याय द्रव्यैर्महादेवं प्रणवेनाभिषेकेत्। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक कर दूध दही मधु गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनी महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल भाण्डेषु मंत्रयतोऽयं क्षिपेत् ततः शुद्धीकृत्य यथा न्यायं श्वेतवस्त्रेण साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले
और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। तावत् दूरं न कर्तव्यं नायावत् चन्दनं क्षिपेत तण्डुलैः सुन्दरैस्तत्र पूजयेत् शङ्करं मुदा। कुशापामार्गकर्पूर जाति चम्पक पाटलैः करवीरैः शिखैश्चैव मल्लिका कमलोत्पलैः अपूर्वपुष्पैः विविधैश्चन्दनादैस्तथैव च जलेन जलधारां च कल्पयेत् परमेश्वरे। जलधारा तब तक बंद न हो जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। पात्रैश्च विविधैर्देवं स्नापये च महेश्वरं मंत्रपूर्वं प्रकर्तव्या पूजा सर्वफलप्रदा। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। मंत्रांशतुभ्यं तां तात सर्वकामार्थ सिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनिए। पावमानेन मंत्रेण तथा वांगमयतेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण च तथा शीर्ष्णा शुभेनाथर्वणेन च शान्त्यावाथ पुनः शान्त्याभारुण्डेनारुणेन च अर्थाभीष्टेन साम्ना च तथा देवव्रतेन च तथान्तरेण पुष्येण सूक्तेन पुरुषेण च मृत्युञ्जयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च। पावमान मंत्र से, वांगमने इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्षक के मंत्र से, आनोभद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थात भीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि दथंत रसाम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। जलधारा सहस्रेण शतेनैकोत्तरेण वा कर्तव्या वेदमार्गेण नामभिर्वाथवा पुनः ततश्चन्दन पुष्पादिरोपणीयं शिवोपरि दापयेत् प्रणवेनैव मुखवासादिकं तथा ततः स्फटिकसङ्काशं देवं निष्कलमक्षयं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परम्। 1,000 अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्र विष्णुवादैर्वेदैर्गोचरं वेदविद्भिर्हि वेदान्ते त्वगोचरमिति स्मृतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणां शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणवेनैव मन्त्रेण पूजये लिङ्गमूर्धने धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैस्ताम्बूलैः सुन्दरैस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्तविधिना ततः नमस्कारैस्तवैश्चान्यैर्मन्त्रैः नानाविधैरपि। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले,
वेदवेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल सुरम्य आरती स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। अर्घ्यं दत्त्वा पुष्पाणि पादयोः विकीर्य च प्रणिपत्य च देवेश महात्मना आराधयेत् शिवं। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर एवं साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् पुनरीशानं मन्त्रेणानेन शङ्करम्। अज्ञानाद्यदिवा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। पठित्वयं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा निषेध ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा याशिषो विविधास्तथा मार्जनं तु ततः कार्यं शिवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं ततः क्षान्तिं पुनरागमनाय च। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध क्षमा के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। अघोर मंत्रमुच्चार्य नमस्कारं प्रकल्पयेत् प्रार्थयेत् पुनस्तत्र सर्वभाव समन्वितः। शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इति सम्प्रार्थ देवेशं सर्वसिद्धिप्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या गगनादैर्विशेषतः। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करे। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करे। नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षं तुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्यात् तथा सुखम्। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। एवं यः पूजये नित्यं शिव भक्ति परायणः तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे। जिस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वाग्मी सजायते तस्य मनोभीष्ट फलं ध्रुवं रोगं दुःखं च शोकं च युगवेगं कृत्रिमं तथा कौटिल्यं च करं चैव यत् दुःखमुपस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव शिव शिवकरः परः। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता विष तथा अन्य जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। कल्याणं जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि वर्धते तत्पुनस्तत्र ध्रुवं शंकर पूजनात्। उस उपासक का कल्याण होता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। इति पूजा विदेशं वो प्रोक्तस्य मुनिसत्तं अतः परं च शुश्रूषुः नारद।
हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपसे बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठी उपाख्याने शिव पूजा विधि वर्णनम नामैकादशोऽध्यायः।